नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9A पर। एक्सरसाइज 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग पर आधारित है और इसका जो बेस है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो एक्सरसाइज 9A में हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 9A पर। तो एक्सरसाइज 9A और क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा 8। क्वेश्चन 8 को पढ़ेंगे। ये NCERT बेस्ड बुक है जो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है। आपसे बार बार अनुरोध करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बुकों से पढ़ें और बुक मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आपने सिलेबस के अनुरूप चीज़ों को पढ़ा है या नहीं। सवाल है कि एक ठेकेदार बच्चों को एक खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो 30 डिग्री पर झुकी हुई हो, जबकि इससे अधिक ऊंचाई के बच्चों पर वो 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की जो है वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 अलग अलग चित्र बना करके सवालों को हल करेंगे। ठीक है, एक बड़े बच्चों के लिए और एक छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि चित्र बनाएंगे छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई स्मॉल h मीटर व बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कैपिटल H मीटर है। ये आपने 2 चीज़ें मान ली कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके फिसलन पट्टी की लंबाई स्मॉल h मीटर और बड़े बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कैपिटल H मीटर है। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाते हैं। अलग अलग चित्र बनाएंगे। कहीं कहीं पर ये चित्र एक साथ कंबाइंड करके पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों फिसलन पट्टी में चढ़ने की जगह होनी चाहिए, इसलिए आप चाहे तो एक साथ बनाएं, चाहे तो अलग अलग बनाएं। ठीक है, हम अलग अलग बना देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले समझते हैं, 1 मिनट आप रुकेंगे। चलिए भाई चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए हमने कुछ इस तरीके से बनाई। ठीक है, और ये हमारी फिसलन पट्टी है। इस फिसलन पट्टी को हमने नाम दिया AC और ये कर दिया हमने B। तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो ऊंचाई थी छोटे बच्चों के लिए, ये बता रहा था कि 1.5 मीटर ऊंचा इसका शिखर है। ठीक है, ये हो गया आपका 1.5 मीटर। चलिए भाई, और यहाँ पर जो हमसे कह रहा है कि जो छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कोण हो गया हमारा 30 डिग्री। आइए बड़े बच्चों के लिए बना लेते हैं। तो एक फिसलन पट्टी बड़े बच्चों की है,
तो ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ये कितनी ऊंचाई पर है? ये है इसकी ऊंचाई 3 मीटर। और इसके बाद ये फिसलते हुए ज़मीन पे आएगी, ये फिसलन पट्टी बना रहे हैं हम। और अब इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू आर। यहाँ कोण आर 90 डिग्री है और ये फिसलन पट्टी ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। चले भाई, अब सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि जो चीज़ें हमें सवाल में दी गई हैं उनको हल करते समय दिखाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छोटे बच्चों के फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई और वो हमें दिया गया है 1.5 मीटर, ताकि कोई भी चित्र देख करके डाटे को समझ सके। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया बड़े, और इसी चीज़ को बच्चों के फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई, और ये हो गया हमारा 3 मीटर। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले छोटे बच्चों के लिए लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में एक चीज़ और है, ये हम भर देते हैं। इसकी हमने जो लंबाई है वो स्मॉल h मीटर मापी है, और इसकी जो लंबाई है वो कैपिटल H मीटर मापी है, फिसलन पट्टी की लंबाई। आइए समकोण त्रिभुज ABC में अब 30 डिग्री के अनुसार AB हो गया लंब और AC हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन संबंध व्यक्त करता है? साइन। तो ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका? लंब है आपका AB और कर्ण क्या है? AC। तो AB बटे AC, साइन 30 1/2। AB की वैल्यू है हमारे पास 1.5 और AC की वैल्यू स्मॉल h, तो 1.5 बटे स्मॉल h। स्मॉल h बराबर 1.5 गुणे 2, स्मॉल h बराबर 3 मीटर। तो स्मॉल h का मान 3 मीटर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए छोटे बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर स्मॉल h मीटर बराबर 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तर, पहला उत्तर हो गया। अब जो दूसरा उत्तर है उसे हम हल करने के लिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, जैसा कि आपने चित्र बनाया है तो लिख दिया समकोण त्रिभुज PQR में अब समकोण त्रिभुज PQR में क्या है? कोण R बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और साथ में क्या दिया गया है? यहाँ पर हम थोड़ा सा और अच्छा मेंशन कर दें कि कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर 30 डिग्री और कोण R बराबर 90 डिग्री और कोण Q बराबर 60 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं कि 60 डिग्री के अनुसार क्या क्या दिया गया है। 60 डिग्री के अनुसार दिया गया है लंब और कर्ण। लंब और कर्ण में कौन संबंध व्यक्त करता है? ये व्यक्त करता है साइन। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर PR बटे PQ। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो PR बटे PQ। साइन 60 डिग्री बराबर PR बटे PQ। PR बटे PQ। चलिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 बराबर PR क्या माना है हमने? PR देखते हैं भाई, PR कितना है? PR है 3 मीटर और PQ है कैपिटल H। तो PR बराबर 3 मीटर, PQ बराबर कैपिटल H।
अब ये हो जाएगा कैपिटल H बराबर 3 दूनी 6, तो 3 गुणे 2 बटे अंडर रूट 3, कैपिटल H बराबर 6 बटे अंडर रूट 3 मीटर। तो एक उत्तर तो ये हो गया। इसके अलावा हर का परमेयीकरण कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का आंसर और हर से गुणा हो जाएगा, तो 6 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, कैपिटल H बराबर 6 अंडर रूट 3 बटे 3, 3 से 6 कट गया, कैपिटल H बराबर 2 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, एक उत्तर ये हो गया। और एक उत्तर में हम अंडर रूट 3 का मान भी रख सकते हैं, तो कैपिटल H बराबर 2 गुणे 1.7321, कैपिटल H बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 7 दूनी 14 की 4 ऐसे लगा 1, और 2 एकम 2 और 1 3, कितने अंकों में दशमलव हो जाएगा? 4 अंकों में। तो ये हो गया आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 7 दूनी 14 की 4 ऐसे लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो कैपिटल H बराबर 3.4642 मीटर। तो हमने 3 तरीके के उत्तर निकाल दिए हैं, तीनों उत्तर सही हैं। एक ये, इसके बाद एक ये, एक ये गलत जगह हम टिक मार्क कर गए हैं, ये, और एक उत्तर हमारा ये। अब यहाँ पर लिखेंगे आप आंसर में क्या लिखेंगे कि बड़े बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कैपिटल H मीटर बराबर, जितने भी संभावित उत्तर आए सारे उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 6 बटे अंडर रूट 3 मीटर या 2 अंडर रूट 3 मीटर या 3.4642 मीटर। और आप इबारती प्रश्न है तो आप अंत में उत्तर इबारत में भी लिख करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण। देखिए, अवनमन कोण ऊपर से देखा जाता है, इसका मतलब है पहाड़ी बड़ी है और मीनार छोटी है। ठीक है, सवालों को समझ करके ही हमें उत्तर देना है। आप क्या कर रहे हैं कि इनके अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, एक तरफ पहाड़ी बना लें और एक तरफ मीनार बना लें। तो सबसे पहले चित्र क्रिएट करेंगे, तो एक तरफ पहाड़ी बना लिया, हमको पता है कि पहाड़ी बड़ी है तो पहाड़ी बना लिया, और दूसरी ओर मीनार बना दिया, मीनार छोटी है। अब देखिए भाई, ये दोनों एक ही आधार पे हैं तो दोनों का आधार हमने एक ले लिया। इसके बाद अब क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि जब 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी, तो ये भैया ये कितनी हो गई? 60 मीटर। ये हमने पहाड़ की ऊंचाई लिख दी 60 मीटर। और कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, पहले चोटी को देखा जा रहा है तो 30 डिग्री का बन रहा है, तो अवनमन कोण देखने के लिए यहाँ पर जो है ये दृष्टि रेखा बनानी होगी, और ये मीनार का जो है चोटी, तो मीनार की चोटी को ऐसे करेंगे तो इसका जो है आधार हमें बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से हमने आधार बनाया। ये कितने डिग्री का अवनमन कोण है? ये हमारा 30 डिग्री का। तो एकांतर कोण से हमारा ये भी कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि वहीं से पहाड़ी की चोटी से मीनार के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो आइए भाई, इसको यहाँ से मिला दिया, ये यहाँ से चला और ये मिला दिया। अब इसको ऐसे मिला दिया तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, और एकांतर कोण से ये कितना हो गया? 60 डिग्री। अब आपसे क्या कर रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने मीनार की ऊंचाई मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया? स्मॉल h मीटर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, ये हमारा 60 मीटर है पूरा, ये स्मॉल h मीटर है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? स्मॉल h मीटर। किस नियम से हो गया? आयत के नियम से हो गया। तो अब ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया?
ये हो गया आपका 60 माइनस स्मॉल h मीटर। चित्र बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। ये इतनी ऊंचाई 60 माइनस स्मॉल h मीटर हो गई। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहाड़ी और जो मीनार है इसके बीच की दूरी आप क्या मान लेंगे, x मीटर। नहीं दी गई है, हम अपने मन से मानेंगे x मीटर, ठीक है। तो एकांतर कोण से ये भी कितना हो गया हमारा, x मीटर हो गया। अब पूरा सवाल आपका सच करके तैयार हो गया। पेंसिल से जब करेंगे तो इतना ज़्यादा घना नहीं दिखेगा, चूंकि हमारा पेन थोड़ा सा मोटा चलता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसलिए आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है। चलिए भाई अब नॉमिनेशन कर देंगे। तो नॉमिनेशन हम अलग तरह से कर दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी है, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ठीक है, और ये पॉइंट एफ करे दे रहे हैं। ये इतनी चीज़ें हमारे पास हो गई। अब जो चीज़ निकालनी है उसे हम माना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है। चित्र में हम पहले ही दिखा चुके हैं। माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है, ठीक है। चलिए भाई आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 60 मीटर। अब माना पहाड़ी व मीनार के बीच की दूरी बराबर, ये है हमने x मीटर मान लिया, जबकि इसका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन सवाल हल करते समय हमें अतिरिक्त भुजा के तौर पे इसका इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए एक चीज़ और भी है, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है हमारा, ये यहाँ पर हमारा ब्लैक से ही कर देते हैं मेंशन, 90 डिग्री का कोण चाहिए। चूँकि अगर हमें त्रिकोणमिति हल करनी है तो 90 डिग्री का कोण चाहिए। आप एक ही कलर से भरेंगे, हमने मेंशन करने के लिए, ताकि घने में भी आपको बेहतर दिखे, हमने कोण बनाया। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे जरा समझते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने, हम अवनमन कोण से उन्नयन कोण बनाए हुए हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम लिखेंगे कोण, आप देखिएगा चित्र को, कोण एफ ए ई, ठीक है, बराबर कोण ए ई बी बराबर 30 डिग्री। और हमने यहाँ पर लिखा एकांतर कोण से। ऐसा क्यों हुआ, ये दोनों कोण बराबर क्यों हुए, उसका कारण देना भी उचित था, तो हमने कारण दिया कि ये एकांतर कोण की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। इसके बाद आगे चलेंगे, कोण एफ ए डी बराबर कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री, और उसका भी जो कारण है वह है हमारा एकांतर कोण। तो ये हमने चीज़ों को मेंशन कर दिया। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, शुरू करते हैं हम अपनी बात को। तो एक एक त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। हम ये सवाल को जब हल करेंगे तो हमारा उद्देश्य है कि स्मॉल h का मान लाना। इसके लिए x के मान को हम गायब भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में, चलिए क्या है, कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण E बराबर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के अनुसार AB दिया गया है और BE दिया गया है। AB है लंब और BE है आधार। तो लंब और आधार में कौन संबंध व्यक्त करता है, tan। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका, लंब है AB। जिस त्रिभुज की बात करेंगे उसी पर लंब आधार कर्ण को देखेंगे, और आधार है आपका BE। मान रखते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB कितना है, AB है 60 माइनस h। चित्र को पहले ही बना लिया करिए। और BE कितना है, BE है हमारा x, और यहाँ से आ गया है x बराबर √3 ब्रैकेट में 60 माइनस h, और इसे हम समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। हमने यहाँ से x बराबर क्यों माना है, हमने इसलिए माना है कि समीकरण 1 को भी x के बराबर करेंगे, समीकरण 2 को भी x के बराबर करेंगे, फिर फाइनली दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे, तो हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे
समकोण त्रिभुज ACD। अब 60 डिग्री के लिए AC लंब है और CD आधार है, ठीक है। और लंब और आधार में कौन संबंध व्यक्त करता है? tan। तो यहाँ पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में बहुत बारीकी से सीखिएगा, समकोण त्रिभुज ACD में कोण C बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 60 डिग्री। अब ये हो गया आपका tan 60 डिग्री बराबर, वही है फार्मूला लंब बटे आधार। लंब क्या बन रहा है हमारा? AC, आधार क्या बन रहा है? CD। तो AC बटे CD, AC बटे CD। tan 60 का मान होता है √3, AC का मान है 60, CD का मान है x। यहाँ से आ गया x बराबर 60 बटे √3, 60 बटे √3 और समीकरण नंबर हो गया 2। देखिए भाई, इस समय जो समीकरण 2 में x की वैल्यू है, अगर सवाल में हमसे ये पूछा गया होता कि मीनार और जो पहाड़ी है इसके बीच की दूरी क्या है, तो हम उनको बताते हैं कि इसके बीच की दूरी है 60 बटे √3 मीटर। आइए समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा √3 60 माइनस h बराबर 60 अपॉन √3। अब क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू √3 3, 60 माइनस h बराबर 60, गुणा कर देंगे 180 माइनस 3h इज इक्वल टू 60, 3h इज इक्वल टू 180 माइनस 60 और ये हो गया 3h इज इक्वल टू 120 और h इज इक्वल टू 120/3 और h इज इक्वल टू 40 मीटर। तो h इज इक्वल टू 40 मीटर। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए जब कोई माना वाला प्रश्न करते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर 40 मीटर। आप इबारती प्रश्नों का उत्तर इबारत में लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक इबारती प्रश्न है जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज अब है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मान करके कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देखिए भाई, यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, तो हमने मान लिया भाई पतंग यहाँ पर उड़ रही है, कहीं यहाँ कहीं पर पतंग है, ये हमने पतंग पॉइंट को पतंग माना। जब भी पतंग के ऊंचाई की बात करेगा तो हम कुछ इस तरीके से ऊंचाई को मानेंगे, मतलब ऊंचाई हमेशा ऊर्ध्वाधर देखी जाएगी। तो हमने पतंग की ऊंचाई जो है वो हमसे कह रहा है कि पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे कि 60 मीटर। आप देखिए जो पतंग की डोरी है तो वो तो हमारी तिर्यक रहेगी, तिरछी रहेगी, तो हमने ये पतंग की डोरी को कुछ इस तरीके से तिरछा कर दिया और ये भूमि के साथ डोरी को बांध दिया गया है। तो ये हमारा कोई पॉइंट है ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पर बांध दिया गया है। ये पॉइंट बी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जो भूमि की डोरी है वो खिंची हुई डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। अब इसके बाद कह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया डोरी की लंबाई को हम एल से मान लेते हैं, चाहो तो आप एच ना मानो, एक्स मानो या एल मानो, बेहतर रहता है। तो हमने मान लिया कि माना डोरी की लंबाई एल मीटर है, चूंकि ऊंचाई मीटर में दी गई है इसलिए डोरी की लंबाई भी मीटर पे दी जाएगी। तो हमने लिख दिया कि माना डोरी की लंबाई
L मीटर है। आइए अब क्या करते हैं, इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज़ हमको निकालनी है उसे हम माना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना डोरी की लंबाई L मीटर है, माना डोरी की लंबाई L मीटर है। अब चलिए भाई, अब यहाँ पर जो चीज़ें और दी गई हैं उसे भी नोट करते हैं। पतंग की ऊंचाई, ताकि चित्र देखने वाले को हर पॉइंट क्लियर हो जाए। पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर और डोरी द्वारा भूमि के साथ निर्मित कोण बराबर 30 डिग्री। जो त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री। अब देखिए भाई, 60 डिग्री के अनुसार AB और AC दिया गया है। AB है लंब और AC है कर्ण। तो ये लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, ये होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा AB और कर्ण क्या है आपका AC। साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक। तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है हमारी 60 और AC की वैल्यू हमने रख दी L। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा L बराबर 60 गुणे 2/√3। L बराबर 120, ठीक है, बटे √3 मीटर। एक तो आपका उत्तर ये आया, यहाँ पर हमने लाल से टिक कर दिया ताकि हम आपको समझा सकें कि एक उत्तर हमारा ये है। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हर का परमेयीकरण। तो L बराबर हो जाएगा आपका 120 बटे √3 गुणे √3 बटा √3। L बराबर हो जाएगा 120 √3/3। L बराबर 3 चौको 12, 40 √3 मीटर। तो एक उत्तर हमारा ये आया, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। और एक मान हमारा यह आ सकता है कि हम √3 की वैल्यू रख दें। तो L बराबर 40 गुणे 1.7321 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2, हासिल लगा 1, 7 चौका 28, 29 की 9, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 10, ठीक, 4 एकम 4 2 6। दिमाग मेरा भी पंचर हो जाता है कभी कभी प्यारे बच्चों। फिर से एक बार गुणा करेंगे, एक जीरो और लाएंगे यहाँ पर, ये 40 वाला जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2, हासिल लगा 1, 7 चौका 28, 29 की 9, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6। 4 अंकों में दशमलव हो जाएगा तो ये हो जाएगा L बराबर 69.28 मीटर। ये आपके सारे संभावित उत्तर हैं। तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे, इसलिए पतंग की वो डोरी की लंबाई बराबर L मीटर बराबर 40 √3 मीटर, ठीक, या 120 बटे √3 मीटर या 69.28 मीटर। ये आपके उत्तर है। तो उम्मीद है कि जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सब आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस आधा घंटे के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चनों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। नमस्कार।